हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में पढ़ने वाले हम एक्सरसाइज 8.1 को, जो कि काफी इजी एक्सरसाइज है। और सबसे पहले तो हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट उसका। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद कम से कम भाई 1 से 2 नंबर तो आपका एग्जाम के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखना है। बच्चे बहुत ही ज्यादा मतलब ट्रिग्नोमेट्री को ऐसा समझते हैं कि भाई क्या हवा है ये, परेशान भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है जब मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है भाई, तो आपको स्टार्टिंग करनी है एक्सरसाइज 8.1 के सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर का नाम है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। क्या है चैप्टर का नाम? भाई ट्रिग्नोमेट्री है। सबसे पहले तो भाई मतलब समझना है हमें कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। देखो भाई, ट्राई का मतलब होता है 3 साइड्स, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मतलब 3 साइड्स की मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाए तो ये बोलता है इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। भाई मेनली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइंगल पर है सारी की सारी। मतलब ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं और साइड्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। बात समझ आई यहाँ तक? ठीक है, तो ये छोटी सी नॉर्मल सी बात थी, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन टॉपिक है, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो आप एंगल्स और साइड्स के बारे में बात कर रहे हो, उसके मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या चीजें हैं उसके बारे में देखते हैं। देखो भाई, जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है? द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। आप मुझे एक बात बताओ भाई, राइट ट्रायंगल तो सबने देखा है। भाई राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और बाकी के जो 2 एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। अब बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। भाई 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आने वाले एंगल्स को एक्यूट एंगल्स बोला जाता है। बात समझ आई? क्या बोला मैंने? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आने वाले एंगल्स को एक्यूट एंगल्स बोला जाता है। तो भाई ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक्यूट एंगल के साथ जो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है। अब हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 के 6 टिप्स पे याद करने हैं, रटने हैं आपको। ठीक है, याद कैसे करने हैं? एक सांस बोलते चले जाओ 10 से 20 बार। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, याद हो जाएंगे टिप्स पे। ठीक है, देखो इसका पूरा नेम क्या है? ये साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। आपको ये नहीं, आपको तो ये याद करना है, पता होनी चाहिए बस। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ध्यान से देखना भाई। ये 6 रेशियोज आपको लर्न करने हैं। होते क्या है, ध्यान से देखो। देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है? इसको समझने के लिए आपको पहले राइट ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। चले भाई देखो, राइट ट्रायंगल अगर हम बात करें तो सपोज करते हैं ये वाला एंगल, इसको नेमिंग दे देते हैं ट्रायंगल को, ए बी और भाई सी। ए बी सी हमारा एक राइट ट्रायंगल है। एंगल ए क्या है? एक एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के जस्ट एंगल ए के सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? इसके बाद 90 के सामने वाली साइड कहलाती है भाई हाइपोटेनियस। क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। ठीक है, यहां तक। इसके बाद एंगल ए से जो जुड़ती हुई साइड है, मतलब एंगल ए से जो नीचे बेस जिसको बोला जाता है, ये नीचे वाली साइड क्या कहलाती है? हमारी बेस कहलाती है, जो एंगल ए के साथ जुड़ी हुई है, सटी हुई है, एडजेसेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, भाई इससे जुड़ी हुई साइड बेस, और 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। अब आपने बोला कि सर ये थीटा थीटा क्या है? ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है थीटा। ठीक है, यहाँ तक। जैसे वो एंगल ए है तो हम यहाँ एंगल ए की जगह पर चाहे तो इसको थीटा भी मान सकते हैं। बताओ भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक। अब बात करते हैं इस पर। तो भाई साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा होता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और भाई कॉट थीटा होता है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये जस्ट इसके सामने है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? तो ये इनके फॉर्मूले आपको याद करने। अब याद करने की एक ट्रिक होती है, बहुत से बच्चों को ट्रिक पता भी होगी, बहुत से बच्चों को ट्रिक नहीं भी पता होगी। अगर वो कोई चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको शायद ट्रिक के बारे में ना पता हो। तो हम जरा ट्रिक के ऊपर चर्चा करते हैं।
भाई ट्रिक होती है आपके पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है देखो, ये है आपके पास ट्रिक, याद कर लो आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा, कुछ टीचर्स को ये ट्रिक पसंद नहीं आती है, ठीक है, और कुछ को अच्छी भी लगती है। भाई जो बच्चे, देखो होता क्या है, जनरली जो बच्चे होते हैं उन्हें आसान चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप आसान चीजें पढ़ो ना। एग्जाम में तो आपको क्या चाहिए, मार्क्स स्कोर करना है, नॉलेज गेन करनी है, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है अपने ऊपर। देखो ये है आपके पास साइन थीटा, ये है आपके पास कॉस थीटा, ये है आपके पास टेन थीटा, ये है आपके पास कॉट थीटा, ये है आपके पास सेक थीटा, और भाई ये है आपके पास कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, देखो साइन का उल्टा क्या हो गया कॉसेक, पी अपॉन एच, तो एच अपॉन पी। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये लिखे हुए हैं। तो ये ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बात समझ आई। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे बच्चे बहुत अक्सर कंफ्यूज होते हैं, देखो क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से। ये अगर आपने सीख लिया ना तो आप ट्रिग्नोमेट्री में मात नहीं खाओगे, इन वाले सवालों में तो बिल्कुल भी नहीं, जो ये 8.1 एक्सरसाइज है। देखो ध्यान से, सपोज हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ये, और ये एंगल ए है, ये बी है भाई, और ये सी है, ये आपका 90 डिग्री था बेटा, ठीक है। अगर मैं एंगल ए की बात करूं, सपोज करो मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ साइन ए और निकालना चाहता हूँ साइन सी, ध्यान से सुनना, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक चीज पूछूंगा जो आपसे, है ना, वैसे तो आप ये समझ गए तो आप सारे निकाल दोगे। देखो साइन ए की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, तो आपको पता है साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन सी भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बात करते हैं एंगल ए की, तो एंगल ए के लिए मुझे बता दो, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी साइड होगी, बताओ कोई दिक्कत। और हाइपोटेनियस तो भाई सबके लिए सेम है, एसी। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस साइड तो फिक्स ही है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हुआ बेस बीसी अपॉन में एसी। अब कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है भाई, एंगल सी को देखो, एंगल सी को अगर हम एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के सामने वाली साइड कहलाएगी उसके लिए परपेंडिकुलर। कैसे देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल को कुछ ऐसे बना दूं, ध्यान से देखना भाई, इसको मैं सी यहाँ लिख दूं और ए यहाँ लिख दूं, बी तो अपनी जगह पे ही रहेगा। अब मैंने इसको उल्टा करके इस तरीके से बना दिया, तो एंगल सी के लिए तो भाई सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी एबी, एबी, तो भाई परपेंडिकुलर तो एबी हुआ, और हाइपोटेनस क्या है, एसी है। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो ही नहीं सकती भाई, होगी ही नहीं। बात समझ आई, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है, अगर मैं देखो यहाँ पर आपसे कॉस पूछने लगूं, जरा कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कॉस ए और कॉस सी क्या होगा। इसी तरीके से आपको टेन भी आना चाहिए निकालना, आपको कॉट भी आना चाहिए, सेक भी आना चाहिए, कॉसेक भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कॉस ए और कॉस सी क्या है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा। अब एक चीज लास्ट रह जाती है जो एक्सरसाइज 8.1 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है रेसिप्रोकल एंड कोएफिशिएंट रिलेशन। भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अभी जस्ट आपने पीछे रेशियोज में भी सीखी है बात। कॉस का उल्टा होता है सेक, और भाई टेन का उल्टा होता है कॉट। तो ये तीन बातें आपको और अच्छे से याद करनी है। साथ ही साथ टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, ये बात भी आपको याद करनी है। इसका तो बहुत ज्यादा यूज हो जाता है भाई, ठीक है, इस पे तो जितने स्टार लगाओगे उतना कम, ठीक। तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन, और अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। चलिए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है भाई, एक नंबर के एमसीक्यू में पूछा जाता है बेसिक के पेपर में कई बार, कभी कभी स्टैंडर्ड में भी आ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि स्टैंडर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन है आपके पास, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो भाई सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल। देखो ध्यान से भाई, सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे राइट ट्राइंगल, बना दिया। राइट एंगल किस पर है भाई, बी पर है, तो इसका मतलब एंगल ए और सी कुछ इस तरीके से रहा होगा। अब ए बी की लेंथ इन्होंने दे दी 24 सेंटीमीटर, बताइए कोई दिक्कत। और बीसी की लेंथ इन्होंने दे दी भाई यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो है हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी।
आप मुझे एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है छोटी क्लास में, क्लास 9th में भी, 8th में भी, 7th में भी, 6th में भी आपने सुनी होगी भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। देखो ध्यान से, तो भाई आप सिंपली क्या करोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। पहले तो लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है भाई, अगर हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर आता है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आता है, इक्वल आता है। ठीक है, हाइपोटेनियस कितनी है भाई हमारे पास, हाइपोटेनियस है AC, यानी कि AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भाई आप BC मान सकते हो, तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 7 का स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, बताओ कोई दिक्कत है ना, ये बस पता होना चाहिए। बेस कितना है, बेस है AB कितना है 24 का स्क्वायर। देखो भाई 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 625, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ यूनिट नहीं लिखी पर यहाँ लिख दी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से, बस आपको फाइनल आंसर में पता होना चाहिए। देखो आगे, तो भाई AC अगर हम उधर भेजेंगे स्क्वायर तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो होता ऐसा नहीं है कि स्क्वायर को उधर भेज दो स्क्वायर रूट बन जाएगा, हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना होता है, तब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखना है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। और देखो 625 आपको किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है, तो हमारे पास AC की लेंथ कितनी निकल के आ गई भाई, 25 आ गई। AC कितना आ गया, AC 25, तो आप यहाँ लिख दोगे 25 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, इतनी बात समझ आई भाई, ठीक है यहाँ तक। तो ये आ गया AC। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए भाई पहले तो साइन है फिर कॉस ए चाहिए, तो निकाल लो भाई फटाफट, ये तो हम आसानी से निकालेंगे। देखो ध्यान से, देखो पहले ही सवाल में वो कॉन्सेप्ट आ गया एंगल वाला, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, साइन है ना, तो साइन A निकालना है फिर कॉस A निकालना है। देखो ध्यान से, साइन क्या होता है, साइन होता है P अपॉन में H, कॉस होता है B अपॉन में H। ट्रिक बताई थी नहीं बताई थी अभी जस्ट। तो साइन है, देखो भाई साइन है कितना है, एंगल A की बात करो, देखो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 7 सेंटीमीटर, तो आपने लिख दिया 7। हाइपोटेनियस क्या होगा भाई, हाइपोटेनियस तो फिक्स होती है हर राइट ट्रायंगल की, 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो ये कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटो और रेशियो आ गया 7/25। बात करते हैं कॉस ए की, कॉस कितना है भाई, कॉस ए के लिए बेस क्या है, बेस है 24, तो आपने लिखा 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनिस जैसे मैंने आपको बताया फिक्स होती है भाई, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, कितना है 24/25 आ गया। अब बात करते हैं बाकी के रेशियोज की, ये है आपके पास साइन सी। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई, आपको पता है साइन बी आपके पास क्या होता है P अपॉन एच, और कॉस सी की बात करोगे तो B अपॉन एच। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। अगर हम साइन सी की बात करें, देखो साइन सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 24 होगा, 24 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस तो फिक्स है भाई 25 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, आंसर आ गया 24/25। कॉस सी की बात करें, कॉस सी के लिए बेस देखो, एंगल सी के लिए बेस कौन होगा, एंगल सी के लिए बेस होगा 7 सेंटीमीटर। बेस क्यों होगा, एंगल सी से सटी हुई साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड बेस कहलाती है, क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो ये कितना है 7 है, तो हो गया भाई 7 सेंटीमीटर अपॉन में, हाइपोटेनियस फिक्स है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, आंसर आया 7/25। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भाई सॉल्यूशन, आप इसका ले सकते हो यहाँ पर स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, आप समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। भाई इस तरीके का क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला है फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। देखो 10p, आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना भाई, 10p एंगल p की बात कर रहे हैं और यहाँ पे है कॉट आर। अगर हम p एंगल के लिए बात करें तो p एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर होगा QR, तो QR तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो उसको हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप मुझे बताओ भाई, अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएं बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, भाई पूरा लिख लेना, पीटी ऐसे पीटी मत लिख देना एग्जाम में, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हाइपोटेनस कितना है भाई, अगर ध्यान दो, देखो हाइपोटेनस कितना है 13 है, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो हाइपोटेनस 13 है, तो 13 का स्क्वायर लिख लो। अभी के लिए फिलहाल अगर हमें ट्राइंगल सीधा दिख रहा है तो परपेंडिकुलर हम 12 मान लेते हैं, हम एंगल पी की बात नहीं कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हमने 12 मान लिया। तो हम यहाँ से बेस क्या है क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आराम से। तो आप मुझे ये बताओ जरा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस में क्यू आर। ये 144 इधर प्लस का है, उधर आकर के माइनस का होगा, बताओ कोई दिक्कत, बराबर क्यू आर। इसमें से इसको माइनस करो, आएगा आपके पास 25 इक्वल टू में क्यू आर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगेगा तो यहाँ बनेगा 25 और यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट के बनेगा क्यू आर। तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्यू आर की वैल्यू 5, तो इसको आप 5 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है फाइनल। उसमें चाहे यहाँ पे आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में लिखना इंपॉर्टेंट है। क्यू आर कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ गई, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है इतनी बात समझ आई। अब हो गया क्वेश्चन आसान। देखो 10p के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और कॉट होता है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है जो ध्यान देने वाली, पी एंगल की बात करो भाई, देखो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 5 होगा, हाँ जी 5 होगा, तो आपने लिखा 5 सेंटीमीटर अपॉन में बेस कौन होगा, बेस एंगल पी से लगती हुई जो साइड है एडजेसेंट 12 होगा, ठीक, माइनस। अब बात करते हैं कॉट आर की, तो कॉट आर के लिए मुझे बताओ बेस क्या होगा भाई, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, तो बेस कितना होगा कॉट आर के लिए 5 होगा, तो हमने लिखा 5 सेंटीमीटर। और आपके पास परपेंडिकुलर कितना होगा कॉट आर के लिए, परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड जो कि 12 है 12 सेंटीमीटर। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे 5/12 5/12 दोनों प्लस माइनस के माइनस के कट के आंसर कितना आ गया 0, बस ये फाइनल आंसर था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, इसका ले सकते हो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप सीख लोगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, साइन ए आपको दिया है 3/4। अब सबसे पहले तो आपको बनाना है एक राइट ट्राइंगल। क्या यहाँ पर राइट ट्राइंगल बनाने जरूरी है? बिल्कुल भाई, एक्सरसाइज 8.1 में सब कुछ राइट ट्राइंगल से ही होगी कहानी, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर दिया है साइन ए एंगल ए, तो इसको मान लेते हैं एंगल ए। आप मुझे एक बात बताओ, साइन होता क्या है, साइन थीटा या साइन ए होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो होगा साइन। तो परपेंडिकुलर देखो ध्यान से देखो, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, एंगल ए के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनियस कितनी है 4, क्योंकि 90 के सामने वाली क्या होती है 4 हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो आप बेस निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको पूरा लिख लेना भाई, पीटी मत लिखना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कि सर आप क्यों लिख रहे हो, अरे समझाने के लिए, ठीक है भाई देखो ध्यान से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, बेस है आपके पास यहाँ पर बेस ही है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस में बी स्क्वायर, 9 इधर ले आओ, 16 माइनस 9 इक्वल टू में बी स्क्वायर कितना आएगा बताओ 7 आएगा, तो बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लगेगा यहाँ पर, ये बेस आ जाएगा, तो बेस कितना आ गया रूट में 7, कितना आ गया बेस रूट में 7 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सबसे पहले निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। देखो ध्यान से भाई, बेस कितना है एंगल ए के लिए बेस है √7, ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 4, पहला आंसर आ गया। अब बात करते हैं tan ए की, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan ए के लिए परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है √7। क्या हम इस आंसर को यहीं छोड़ेंगे? नहीं, हमें क्लास 9th में जो टॉपिक हमने पढ़ा था रैशनलाइज करना चैप्टर 1 में, नंबर सिस्टम में पढ़ा है ना आपने, जिन बच्चों ने 9th से 10th में आए उन्होंने नंबर सिस्टम चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में रैशनलाइजेशन मेथड पढ़ा था। तो उसमें हम क्या करते हैं रैशनलाइज करने के लिए √7 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्रोसेस होता है ना इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 3√7 और √7 की √7 से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 7, ये आ जाएगा फाइनल आंसर।
तो भाई आपका cos A भी निकल गया, tan A भी निकल गया। इसका ले सकते हो बच्चों आप स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में कई बार मल्टीपल बार ये पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है देखो ध्यान से। आपके पास दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8। आप मुझे एक बात बताओ, ये 15 जो है cot A के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। जब हम इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में चला गया। आपको भी पता है कि भाई कॉट क्या होता है। कॉट होता है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्या होता है कॉट? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बनाना पड़ेगा आपको एक राइट ट्राइंगल। भाई राइट ट्राइंगल में एंगल ए है, इसको हमने एंगल ए माना, तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा? बेस भाई नीचे वाला होगा 8 है। परपेंडिकुलर जस्ट इसके सामने वाली साइड होगी, जो कि कितनी है यहाँ पर 15 है। तो आपको निकालना क्या पड़ेगा? आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा हाइपोटेनियस। तो भाई हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो डायरेक्ट लिखते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखना जरूरी है ऊपर? बाई यूजिंग पाइथागोरस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्कूल की नोटबुक में तो आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आप इसके सॉल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, हाइपोटेनियस आपको निकालनी है यहाँ पर। परपेंडिकुलर आपके पास 15 है तो 15 का स्क्वायर, बेस आपके पास 8 है तो भाई 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 2 to 5। ठीक है, और भाई 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ठीक है यहाँ तक? हाँ ठीक है यहाँ तक। तो भाई 2 to 5 और 64 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 289। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आया 289 के इक्वल। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? रूट में 289, ये हो गया आपके पास 70। तो हाइपोटेनियस कितना निकल के आ गया भाई? 17 आ गया। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए साइन ए और भाई सेक ए। साइन बताओ क्या होता है? पी अपॉन एच। सेक क्या होता है आपके पास? सेक होता है आपके पास एच अपॉन बी। ठीक, तो साइन ए के लिए देखो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनियस कितना है? 17। आंसर आ गया पहला। दूसरा बताओ सेक ए के लिए। हाइपोटेनियस कितना है भाई? हाइपोटेनियस तो भाई 90 के सामने वाली साइड होती है, तो फिक्स है 17। और बेस कितना है एंगल ए के लिए? 8 है। बस ये आंसर आ गया 15 अपॉन 17 और साथ ही साथ 17 अपॉन 8 हमारे हो गए आंसर। आप इसका ले सकते हो यहाँ पर स्क्रीन शॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं, सेक थीटा जबकि आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई मुझे बता दो जरा आप, सेक होता क्या है? आपने इसको थीटा माना एंगल को। सेक क्या होता है बताओ जरा भाई। सेक थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा है, ये होता है आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अगर हमने इसको थीटा माना तो भाई 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनियस है, जो कि कितना है? 13 है। और बेस कितना है? थीटा से लगती हुई साइड आपका बेस यानी कि 12 है। आपको निकालना पड़ेगा पहले परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किसकी हेल्प से निकालोगे आप भाई? आप लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालोगे। तो आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास? 13 यानी कि 13 का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर तो निकालना है और बेस है हमारे पास 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। पी स्क्वायर 12 का होगा 144। 144 इधर लेके आओ, 169 माइनस 144 इक्वल टू में पी स्क्वायर। अब मुझे बताओ भाई, इसमें से इसको माइनस किया तो 25 आएगा इक्वल टू में पी स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट में 25 इक्वल टू में पी। तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो परपेंडिकुलर मिल गया हमको यहाँ पर 5। अब बात करते हैं बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकालने हैं आपको। देखो भाई ध्यान से, पहला है साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर है आपके पास साइन कॉस टेन थीटा। टेन थीटा के बाद बताओ भाई, टेन के बाद आता है आपका कॉसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा। सेक थीटा तो है ही, आपको लास्ट निकालना है कॉट थीटा। साइन बताओ क्या होता है? साइन होता है पी अपॉन में एच। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा? 5 होगा, हाइपोटेनियस 13 होगा। पहला आ गया। कॉस थीटा बताओ भाई। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के लिए बेस कौन है?
12 है, हाइपोटेनियस कितना है 13 है, कोई दिक्कत। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 है और भाई बेस आपके पास 12 है, तो शुरू के 3 तो हमारे ये निकल गए, साइन कॉस और आपका 10। इसके बाद है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है h अपॉन में p, हाइपोटेनियस कितनी है भाई 13 है, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद कॉट थीटा क्या होता है, कॉट होता है आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना है थीटा के लिए 12 है बेस, और परपेंडिकुलर कितना है भाई आपके पास यहाँ पर 5 है। तो ये हमारे निकल के आगे बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है भाई। तो आप ले सकते हो इसका यहाँ पर बच्चों स्क्रीन शॉट, ये लो भाई। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, देन शो दैट एंगल ए बराबर हो एंगल बी के। देखो सिंपल सी बात ये बोली गई है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना। पहले तो एक राइट ट्राइंगल बनाओ, राइट ट्राइंगल में एक एंगल ए बना दो और एक एंगल बी बना दो आप, है ना। ये दोनों ही एंगल कैसे हैं आपके, एक्यूट एंगल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इस एंगल को मान लेते हैं हम सी, जो कि है 90 डिग्री। अब इन्होंने देखो cos A बराबर cos B के दिया है, तो मुझे जरा एक बात बताओ, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें और cos A निकालना चाहें, cos होता क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो cos A के लिए बेस कौन होगा, AC होगा, बताओ कोई दिक्कत। और हाइपोटेनियस क्या होगी, AB होगी, ठीक यहाँ तक। इसी सिमिलर वे में अगर हम cos B निकालना चाहें तो cos B भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, लेकिन अगर हम cos B एंगल की बात करें तो एंगल B के लिए बेस कौन काम करेगा, बेस होगा यहाँ पर BC, ठीक है यहाँ तक। और भाई हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी AB, ठीक, इतनी बात समझ आई। अब देखो दिया ये है कि cos A जो है वो cos B के बराबर है। cos A कितना है, cos A हमने निकाला AC अपॉन में AB बराबर, cos B हमने निकाला BC अपॉन में AB। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो AB से ये AB कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा यहाँ पर AC इक्वल में BC। अब देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है क्लास 9th में, थ्योरम ये है कि अगर ये साइड्स बराबर है, देखो AC अगर बराबर है BC की, तो इसके सामने वाला एंगल B और इस साइड के सामने वाला एंगल A दोनों ही बराबर होते, तो हम सिंपल लिख देंगे कि एंगल A जो है भाई एंगल B के बराबर होगा। और थ्योरम क्या देंगे, थ्योरम देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाएगा बेसिक के पेपर में, स्टैंडर्ड में इतना टूचा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो इसका ले सकते हो बच्चों आप स्क्रीन शॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को। और भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक के पेपर में पूछा गया था 3 मार्क्स में, ठीक है। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दिया है कि cot थीटा इक्वल है 7/8 के। अब जरा मुझे एक बात बताओ, पहले तो हम बनाते हैं एक राइट ट्राइंगल, इसमें एक एक्यूट एंगल लेते हैं थीटा, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉट होता क्या है, कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या होता है ये, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, इतनी बात तो पता है आपको। तो बेस कितना है, देखो बेस है हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 8 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर जरा लिखोगे आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो भाई आपके पास हाइपोटेनियस आपको यहाँ पे निकालनी है, ये होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको यहाँ पे चाहिए, परपेंडिकुलर आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर, बेस 7 है तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 7 का स्क्वायर होगा 49, दोनों को ऐड करो आप तो ये आएगा आपके पास 113, ठीक है 113। तो हाइपोटेनियस आएगा रूट में 113, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस निकल गया हमारे स्क्वायर रूट में 130। बताओ भाई कोई दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपको दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में, ये भी लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। देखो भाई ध्यान से, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी
इनटू में ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है आइडेंटिटी। ये तो भाई इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये तो आपने क्लास 9th में याद भी करी होगी, 8th में भी याद करी होगी, ठीक है। तो लगा दो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहाँ पे भी सेम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, साइन होता क्या है, साइन मुझे बताओ, यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इसी तरीके से हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस। देखो साइन थीटा, साइन परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनियस रूट में 113 है, 113। इसकी बात करें तो बेस कितना है 7 है और हाइपोटेनियस रूट में 113 है। वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, साइन कितना है, साइन निकाला हमने 8 अपॉन में रूट में 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस कितना निकाला 7 अपॉन में रूट में 113 का होल स्क्वायर। अब देखना आप ध्यान से स्टेप्स को। आप मुझे एक बात बताओ, 8 का स्क्वायर 64 होगा, कोई दिक्कत, रूट 113 का स्क्वायर 113 होगा, अपॉन में एक तो एक ही रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और भाई इसका होगा 113। चलो यहाँ समझते हैं, है ना, या इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ऊपर। देखो इतना स्क्रीनशॉट आप पहले ले सकते हो, आगे देखो। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले, देखो इधर देख लो आप, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले तो ये होगा आपके पास यहाँ पे ऐसे एलसीएम, ठीक है, 113 एलसीएम होगा ऊपर वाली टर्म में और नीचे भी हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आएगा एलसीएम 113 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 113 माइनस 64। यहाँ पे भी सेम 113 माइनस 49 वन में 113। देखो 113 से 113 यहाँ पे कट गया, कोई दिक्कत, तो ये आपके पास बचा 113 में से 64 जाएगा 49 और 113 में से 49 जाएगा 64। बस ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास, यही आपको निकालना था यहाँ पे। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? तो डायरेक्ट बस वैल्यूज पुट करनी थी, अगर आपको पता लग गया कि वैल्यूज कैसे पुट करनी है और आप निकाल दोगे आंसर डायरेक्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में आपको बोला है यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉट तो आपके पास 7/8 दे रखी है ना वैल्यू, हो गया काम, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आप। देखो सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू कितनी दी है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया आंसर। ठीक है भाई कोई दिक्कत? तो आई होप आपको ये समझ आया हो, इसका ले सकते हो बच्चों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी भाई इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवाल एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखो लिखा है 3 cot A बराबर है 4 के, तो भाई करना क्या है, देखो आपको LHS को RHS के चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है, चेक करना है, ठीक है। तो पहले वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं LHS की और RHS की, दोनों को चेक कर लेंगे, बराबर है तो यस लिख देंगे, नहीं है तो नॉट लिख देंगे, ठीक है। देखो भाई ये गिवन है आपके पास 3 cot A इक्वल टू में 4, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, 3 cot A 4/3 आ गया। अब बनाना पड़ेगा आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल। देखो भाई ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल में कॉट होता क्या है, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ पे 4 है, परपेंडिकुलर आपके पास 3 है, तो आपको सबसे पहले तो भाई हाइपोटेनियस ही निकालनी पड़ेगी। तो आप लिखोगे यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है यहाँ पे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर, बेस आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आगे देखो 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो आएगा 25, ठीक। तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, रूट में 25 जो कि आ गया 5 आपके पास। तो भाई हाइपोटेनियस होगी आपके पास यहाँ पर 5 यूनिट, ठीक। आगे देखो, अब हमें वैल्यूज क्या क्या चाहिए, आपको tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए। तो सबसे पहले तो tan निकाल देते हैं। देखो tan A कितना होगा, ये एंगल A है आपके पास, ठीक। tan A होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपके पास 4 है। इसी तरीके से अगर हम cos निकालें, cos होता है आपके पास बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है, बेस है 4, हाइपोटेनियस 4 है। और इसी तरीके से आपको साइन वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, साइन कितना होगा यहाँ पे
साइन होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भाई 3 है, हाइपोटेनस आपके पास यहाँ पर 5 है। आई होप आपको ये बात जो है समझ आई हो, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। जरा भाई बाल को मुझे एक बात बताओ, 10 की वैल्यू है 3/4, वैल्यू पुट करो 3/4 का होल स्क्वायर, इसी तरीके से 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब कुछ महान गधे ऐसे भी होते हैं जो 3/4 से 3/4 कट कर देंगे, 1 से 1 कट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे कंप्लीट, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसी तरीके से 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16 होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो नीचे एलसीएम आया 16, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 16 माइनस 9। इस तरीके से नीचे वाली टर्म में यहाँ एलसीएम लिया आपने, यहाँ पे भी एलसीएम लिया आपने, ठीक है। तो ये जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16, इस 16 से 16 घट गया, तो 16 में से 9 हो गया, कितना बचा 7, और 16 25 9 कितना हो गया आपके पास, 16 प्लस 9 हो गया 25, ठीक है। तो 7/25 आया आपके पास, क्या आपके पास इसकी वैल्यू आई 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7/25। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे लिखोगे टेक RHS, RHS कितना है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो भाई कॉस 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 है 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर, साइन कितना है, साइन है 3/5 का होल स्क्वायर, कर लेते हैं सॉल्व। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसका होगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 का होगा 25, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 25, कितना आ गया आपके पास 16 माइनस 9, तो आपने देखा ये आया 7/25। तो आपने देखा भाई, देखो कहाँ था हमारा, ये रहा LHS, ठीक है, और RHS कितना आया, ये आया, तो बराबर आगे कि नहीं आगे 7/25, 7/25, तो लास्ट में लिख दोगे भाई देयरफॉर LHS बराबर किसके आ गया RHS के, बस खत्म, फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया बच्चों, इसका ले सकते हो आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे भी आप स्टार बना सकते हो। दिया है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, देखो एक राइट ट्राइंगल है आपके पास, भाई हर एक क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल तो बनाना ही पड़ेगा आपको, B है ये, 10A दे रखा है भाई, इसको एंगल A मान लो आप, 10A कितना दे रखा है 1/√3, तो आपको पता है 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है हमारे पास और बेस कितना है भाई रूट में 3 है, ठीक है यहाँ तक। अब आपको सबसे पहले तो भाई हाइपोटेनियस निकालनी है और एक एंगल C यहाँ पर है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर करो तो वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल आता है। हाइपोटेनस आपको यहाँ पे चाहिए, परपेंडिकुलर आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, बेस आपके पास यहाँ पर √3 है तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, ऐड करके 4 आएगा, तो हाइपोटेनस कितनी आ गई भाई यहाँ से आपके पास रूट में 4 जो कि आ गई 2 यूनिट्स, तो भाई यहाँ पर हाइपोटेनस हो गई आपकी 2, कोई दिक्कत। चलिए अब हमको ये दोनों पार्ट्स फाइंड करने हैं, तो इसको फाइंड करने के लिए आपका साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, देखो ध्यान से, पहला तो आप साइन ए निकालो, पहला क्या निकालो यहाँ पर साइन ए निकालना है हमको, देखिए साइन ए निकालना है, फिर आपको यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू चाहिए, उसके बाद आपको कॉस ए चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर साइन सी चाहिए, तो ये सारी वैल्यूज आपको फर्स्ट पार्ट में निकालनी पड़ेगी। देखो साइन ए की बात अगर हम करें तो भाई मुझे एक बात बताओ, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस और यहाँ पे भी बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यूज पुट करते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। देखो अगर एंगल ए की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के सामने वाली साइड जो कि 1 होगी, हाइपोटेनियस 2 होगा, कोई दिक्कत। कॉस सी की बात करें, देखो कॉस सी के लिए बेस कौन होगा, बेस होगा आपके पास BC जो कि कितना है 1 है, हाइपोटेनियस कितना है 1/2 है। आगे बात करते हैं कॉस ए,
एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, √3, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो 2 है ही। साइन सी के लिए, साइन सी के लिए देखो, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, √3, और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर, 2 है। बस अब फर्स्ट वाले पार्ट में हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो भाई फर्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पर है, सबसे पहले दिया है साइन ए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ। साइन ए कितना है, 1/2, तो आपने 1/2 रखा। इनटू में देखो मल्टीप्लाई में है टर्म्स, कॉस सी कितना है, 1/2, तो आपने 1/2 रखा, ठीक है। फिर है बीच में प्लस का साइन, प्लस लगाया। कॉस ए कितना है, √3/2, आपने √3/2 रखा। इनटू में साइन सी कितना है, √3/2। बताओ कोई दिक्कत, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी 1 आया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी 4 आया, प्लस √3 की √3 से करी 2 आया, 2 की 2 से करी 4 आया। इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आएगा आपके पास 4। और देखो जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4/4 कट के कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। तो ये था भाई हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, देखो ध्यान से, सेकंड वाले के लिए। सेकंड में कॉस ए कितना है, √3/2 है, रख दी वैल्यू। इनटू में कॉस सी कितना है, 1/2, इनटू में 1/2, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, फिर है साइन ए कितना है, 1/2 रखा। इनटू साइन सी कितना है, साइन सी है √3/2, आपने √3/2 रखा। √3 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, आया √3, 2 की 2 से मल्टीप्लाई किया आया 4, माइनस 1 की √3 से करी √3 आया, और 2 की 2 से करी 4, तो आपने देखा √3/4 माइनस √3/4, दोनों आपस में प्लस माइनस तो कट गए, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, इसका ले सकते हो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये लो भाई, अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। देखो भाई एक ट्राइंगल है PQR, देखो एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, और राइट एंगल कहां पर है आपका, Q पर है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला अगर PR को QR के साथ ऐड किया जाए तो वो 25 सेंटीमीटर आता है, PR को QR के साथ। फिर बोला PQ कितना है, 5 सेंटीमीटर, P से Q कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करो वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P और टेन P। देखो ध्यान से भाई, आपके पास दो लेंथ दे रखी हो, उनको अगर ऐड किया जाए PR और QR को, तो वो 25 सेंटीमीटर के बराबर आते हैं। तो सपोज देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना, वो स्टैंडर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है भाई, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो। तो हमारे पास जब ये दो लेंथ दी है, हम इसको खुद से x और y वेरिएबल में मान लेते हैं, ठीक है। देखो x और y क्यों मानेंगे हम, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो देखो पी आर और आपके पास क्यू आर, ठीक है। तो पी आर क्यू आर सॉल्यूशन में देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको लग सकता है, ध्यान से समझना भाई। पी आर कितना है, पी आर हमने यहां से माना, पहले तो ये लिख लेते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल है 25 सेंटीमीटर के। पी आर को हमने वाई माना, प्लस क्यू आर को हमने यहाँ पे क्या माना, एक्स माना, इक्वल टू 25। कोई दिक्कत। अब हम इस ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है, y, y का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो भाई y स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, और 5 का स्क्वायर होगा 25। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई x उधर भेज दो, x की कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा, और इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये याद कर लेना भाई, बहुत से बच्चों को याद नहीं होती है आइडेंटिटीज। तो जो जो क्वेश्चन में आइडेंटिटीज बताई जा रही है ना, उसको 3-3 बार लिख के याद कर लो पहले आप, ठीक है भाई। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो कितना आएगा, 50x आएगा, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 25। देखो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत।
625 उधर ले जाओ आप, तो ये होगा -50x इज इक्वल टू 25, और माइनस जब आपने इधर लेके गए प्लस की टर्म को तो माइनस का 625 हो गया, तो ये आपके पास माइनस का 600, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x कितना आएगा -600 अपॉन में 50, माइनस का 50, तो माइनस का 50 हमने नीचे भेजा, इससे कटाइए, माइनस से माइनस, तो कितना आ गया 12 आ गया, तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, और यहाँ से ना y भी निकल जाएगा, देखो y कितना निकलेगा, 25 में से 12 गया, 25 में से जब आपने 12 को घटाया तो आया 13 सेंटीमीटर, तो भाई ये तो आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, x भी निकल गया और y भी निकल गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन p, आपको चाहिए साइन p, और आपको चाहिए यहाँ पर cos p, और लास्ट में आपको चाहिए भाई यहाँ पे tan p, तो ये तीनों वैल्यूज आपको चाहिए। देखो x कितना आया, x आया 12 सेंटीमीटर, y कितना आया, y आया भाई आपका 13 सेंटीमीटर, बस वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया। साइन p देखो क्या होता है, ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब p एंगल के लिए ध्यान देना, देखो p एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, x होगा जो कि 12 है, 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर, कट के कितना आ गया आंसर आपके पास, ये आ गया 12 अपॉन में 13, ये पहली वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। बात करते हैं cos p की, भाई cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है p एंगल के लिए, बेस है 5, हाइपोटेन्यूज कितनी है आपके पास 13, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 5 अपॉन 13। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बात करते हैं tan p की, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के लिए परपेंडिकुलर 12 हुआ, बेस आपके पास क्या हो गया 5 हो गया, तो सेंटीमीटर था, यहाँ भी सेंटीमीटर था, दोनों कट के कितना आ गया आंसर 12 अपॉन में 5 आ गया। तो ये था हमारा बच्चों फाइनल आंसर, ठीक है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। कहीं भी कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। ये था हमारा 10th क्वेश्चन, तो इसका ले सकते हो यहाँ पर स्क्रीन शॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th को, और ये आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होना है आपका। अगर आपने स्टार्टिंग से ध्यान से पढ़ी होगी ना एक्सरसाइज, तो आप ये लास्ट वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से कर दोगे। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले की बात करते हैं, इसमें दिया था वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा आपको ये पता है बात कि भाई जो 10 होता है, 10 होता क्या है, 10 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये बात तो आप सभी को पता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक राइट ट्राइंगल बनाऊं, अगर मैं एक राइट ट्राइंगल बनाऊं जिसमें परपेंडिकुलर ये बेस ये होता है और हाइपोटेन्यूज ये होती है, तो लिखा है कि जो 10 एक ही वैल्यू होती है ना वो हमेशा एक से कम होती है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, आगे अभी हम एक से कम की बात कर रहे हैं, सपोज करते हैं परपेंडिकुलर 6 है और बेस आपके पास 7 है, तो ये जो 6/7 है ये 1 से छोटी वैल्यू आएगी, चाहे तो आप डिवाइड करके देख लेना। भाई परपेंडिकुलर 6 माना हमने, बेस हमने 7 माना, तो आपको पता है कि ये छोटी आएगी 1 से वैल्यू, पॉइंट में मिलेगी आपको वैल्यू, ठीक है। तो हमने देख लिया कि वैल्यू जो है 10 की वो 1 से कम आ सकती है, क्या ये 1 से ज्यादा नहीं आ सकती? अगर मैं आपको बोलूँ ये बात, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोल दूं आपको इस बार आपके पास बेस 7 है, देखो बेस 7 था, ठीक है ठीक। अब मैं अगर आपको बोलूं कि परपेंडिकुलर 7 है और बेस आपके पास 6 है, तो क्या अब ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए और बेस छोटा हो जाए? हो सकता है बिल्कुल भाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास मान लो 7 हो जाए, बेस आपके पास यहाँ पे 6 हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं ट्रू है, क्यों? क्योंकि भाई 10 की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, बस इतनी सी बात है। तो इसका मतलब जो पहली स्टेटमेंट आ गई वो हमारी क्या आ गई, गलत आ गई, फॉल्स आ गई। बात करते हैं दूसरे वाली स्टेटमेंट। दूसरी यहाँ पे दिया है sec a बराबर 12/5। चलिए अब हम बात करते हैं भाई सेकेंड पार्ट की। सेकेंड वाला पार्ट पढ़ो जरा ध्यान से। सेकेंड वाले पार्ट में बोला कि sec a बराबर है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। आप मुझे एक बात बताओ भाई, sec होता क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। sec होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। क्या हाइपोटेनियस 12 है और बेस आपके पास 5 है? हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, चाहे हो परपेंडिकुलर चाहे हो बेस, इन दोनों से हमेशा कौन बड़ा होगा? हाइपोटेनियस बड़ा होगा। तो बिल्कुल सही बात लिखी है।
भाई sec a 12/5 हो सकता है किसी भी एंगल a के लिए, तो यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर इसकी जगह उल्टी बात हो जाती है 5/12 होता तब ये फॉल्स होती। क्यों होता है? क्योंकि आपके पास sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला है तीसरे वाला पार्ट, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी ना तो आपको ये पता होगा कि cos A की फुल फॉर्म क्या है और cosecant किसको कहा जाता है। तो cos A एब्रीविएशन नहीं इस्तेमाल होता है cosecant के लिए, ठीक है। तो cosecant cosec होता है, cos A का होता है कोसाइन, ठीक है, कोसाइन का एब्रीविएशन होता है आपका cos A। तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी हो गई यहाँ पर फॉल्स। तीसरे की बात, चौथे की बात करते हैं, लिखा है cot A is the product of cot A and A। भाई एक चीज बताओ, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एंगल है, कंप्लीट एंगल है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये प्रोडक्ट थोड़ी है कि कॉट का ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये कंप्लीट है कि एंगल है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखी है। अब बात करते हैं साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। आप मुझे बताओ साइन की अगर हम बात करें तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है, कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा रहेगा परपेंडिकुलर से। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई? नहीं हो गई, फॉल्स हो गई इसका मतलब, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, इसका ले सकते हो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई 8.1 एक्सरसाइज की तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।